तो मछली वेल जो होती है वो लेके घूमती, बाकी मछलियां अंडे दे के भूल जाती है। इसी तरीके से धीरे धीरे मछलियों में कुछ ऐसे जीव जंतु हुए जो पानी के अंदर भी रहते थे और वक्त के साथ बाहर आने लगे, जड़ी बूटियां पेड़ पौधे खाने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने ऐसी टेक्निक विकसित कर ली कि पंखों जो तैरने वाले थे उनको पैरों पे चलने पे भी करने लगे। और उन्हीं का एक स्वरूप है तुम्हारा कछुआ, वो पानी में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है। इसी टाइप से एक हिप्पोपोटेशियम करके होता है ना जीव, हिप्पो जिसको बोलते हैं, वो पानी में भी रह लेता है जबकि हाथी के शरीर का है, और बाहर भी रह लेता है। मगर पानी में भी रह लेता है और बाहर भी रह लेता है। तो ये जो प्रजाति पानी से बाहर आने लगी तो धीरे धीरे वो जंगलों में भी घूमने लगी, जड़ी बूटियां पेड़ पौधे खाने लगे, तो उनका स्वरूप बदलने लगा। भाई जब पैरों से चलने लगो, जैसे अभी हम लोग नॉर्मल घर पे रहते हैं, आरामदायक जिंदगी जीते हैं, तो हमारे पैर जरा सा चोट लगते दर्द करने लगते हैं, या हम लोग ज्यादा पैदल चलते हैं तो तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन जो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं उनके हाथ पैर शरीर बलिष्ठ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। तो वही जीव जंतु जो बाहर थे वो अपने हाथ पैरों को मजबूत करते गए। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो मगर जो था फिर वो दूसरे टाइप के स्पीशीज में चेंज होता गया, जिसको सरीसृप बोलते हैं। अब उसी से प्लेटिपस जैसे जीव जंतु पैदा होने लगे। फिर उन्हीं ने अपने आप को विकसित किया, तो जब वो जमीन में ज्यादा रहने लगे तो उनकी जो पीछे का हिस्सा था वो धीरे धीरे गायब होने लगा, वो नए टाइप के बनने लगे। अब वो 4 पैने का मगर धीरे धीरे रूप बदलते बदलते और अन्य जीव जंतु के स्वरूप में आने लगा। और जब इस टाइप से जब होता क्या है कि भारत में अगर कोई मगरमच्छ था तो उसी स्पीशीज का दूसरा जीव जंतु किसी दूसरे जंगल में पैदा हो रहा था। और जब वो दोनों चलते हुए जंगलों में आए और जब मिले तो वो अगर काले कलर का था या सफेद कलर का था, लेकिन दो तो अकेले थे। और फिर उन लोगों ने जब अपना क्रॉस ब्रीडिंग की, अपना परिवार बनाया, तो उनके यहाँ एक नए टाइप का जीव जंतु पैदा हुए। इस तरह से जब प्रोसेस चलता रहा तो नए नए जीव जंतु पैदा होने लगे। जैसे रोड छाप डॉगी होते हैं, वो नॉर्मल डॉगी होता है, लेकिन आजकल लोगों के घरों में देखना नए नए टाइप के डॉगी हैं। किसी के बाल ज्यादा है, किसी के वो ज्यादा है, जर्मन शेफर्ड है, कहीं वो क्या कहते हैं, एक कौन सा काला काला जीव आता है, तमाम तरह के कुत्ते बन गए हैं। कुछ फैंसी, कुछ लंबे, कुछ बड़े। तो ये वैज्ञानिक है और ये जो लोग हैं ये क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं। कहीं सफेद वाले को काले के साथ करो, काले वाले को गोरे वाले के साथ करो, तो नए नए प्रकार के कुत्ते पैदा हो रहे हैं और उनको समाज में बेच रहे हैं महंगा कर करके। जैसे वो एक हच वाला कुत्ता कहलाता है, छोटा सा, या एक पमेलियन कुत्ता होता है, भाव 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 चिल्लाता रहता है वो, ठीक है। तो ऐसे ही जब जीवों ने आपस में कम्युनिकेशन करना शुरू किया एक दूसरे से, तो नई नई स्पीशीज पैदा होती गई। और जब वक्त के साथ हम जमीन में रहने लगे, पेड़ पौधों को देखते रहे, उनके फल खाने लगे, तो हमारी जो भी ज्योग्राफी थी वो चेंज होने लगी। धीरे धीरे जो जीव जंतु थे तो पहले वो जमीन में रेंग के चलते थे, फिर कुछ पेड़ पे चलने लगे। तो जो पेड़ पे चढ़ने लगे तो उन्होंने अपने आप को विकसित किया लंबे हाथ पैरों के साथ। जैसे हमारे बताते हैं कि पूर्वज बंदर थे, फिर ओरेंगटैन थे, चिंपैंजी थे, ये उसी समय की स्पीशीज है। लेकिन वो लोग हम नहीं हैं। जैसे लोग अधिकतर कह रहे थे मैं तो बंदर की औलाद नहीं हूं, बिल्कुल बंदर की औलाद नहीं है, लेकिन हम लोग आए उन्हीं से चेंज होते हुए ही है। क्योंकि बंदर तो बंदर है ही है, लेकिन उसी बंदर में किसी ने बगावत की। जैसे आज भी होता है, सारे लोग पेड़ की ऊंचाई तक नहीं जा सकते, कुछ लोग सिर्फ पेड़ के ऊपर तक लटकते हैं, कुछ लोग बड़ा साहसी होते हैं, वो 2-4 पेड़ चढ़ जाते हैं। जैसे आज भी स्पाइडरमैन की जैसे बिल्डिंगों में लोग चढ़ रहे हैं बिना सुरक्षा के। कुछ लोग बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से खड़े होकर ऐसे देख रहे हैं और कुछ लोगों की जान निकल जाती। तो जो लोग इस तरह के बहादुर थे, जो समझदार बनने की कोशिश की, जिन्होंने एक नई पद्धति चालू की, तो वो उस समाज से अलग होकर एक नए समाज को बनाते गए। तो हम लोग के पूर्वज भले रहे हों बंदर और ओरंगुटैन या चिंपैंजी, लेकिन उनमें से जो सक्षम थे, जिनका विवेक ज्यादा जागृत हुआ, वो उस स्पीशीज को छोड़ के एक नई स्पीशीज बना लिए। राइट है। जैसे आज भी समाज में कोई आदमी बस्तियों में रहता था, गरीबी को देखता था, लेकिन उसने देखा कि कुछ लोग अमीर बन रहे हैं, कुछ लोग पढ़ लिख रहे हैं और अच्छे साधन संपन्न जीवन जी रहे हैं,
तो उसने उसी बस्ती में रहते हुए पढ़ा लिखा और दूसरे लोगों से भी कम्युनिकेट करता रहा, और एक दिन उसने उस बस्ती को छोड़ दिया और समाज में नाम कर लिया। उदाहरण है तमाम महापुरुषों के। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, महात्मा गांधी, एक सामान्य कदकाठी का आदमी पूरी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ रहा था। इंसान तो यहां पे भी पहले थे, 200 साल से अंग्रेज यहां थे, 600 साल मुगलों ने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन सभी लोग तो महात्मा गांधी नहीं बन सकते कि जमीन से उठ के आसमान तक पहुंच गए। तो उनकी जो स्पीसीज है वो तो एकदम अलग हो गई। तो जो जीवन चल रहा था उस जीवन को छोड़ के एक नए जीवन को जिसने पद्धति किया, उसने एक उन्नत जीवन को बनाया। तो हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनमें से कुछ लोगों ने अपने समाज से ही बगावत करके एक नए समाज की स्थापना की। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे कुछ ओरेंगेटैन या चिंपैंजी से पेड़ पे ही अपनों ने घोंसले बनाए, तो कुछ उन्हीं में से समझदारों ने गुफा में रहना शुरू किया। अब जब वो गुफा में रहते थे तो गर्म जीवन जीने लगे। जैसे मैंने अभी पहले बताया, परिवेश कि अगर कोई ठंडे प्रदेश में रहता है तो वो अपने बालों को विकसित करेगा, और जो गर्म प्रदेश में रहता है वो कहेगा भैया बाल करोज करोज के हटाओ, इससे बड़ी गर्मी लगती। तो उसकी आने वाली नस्लें धीरे धीरे बालों को खो देंगी। भाई जैसे हम लोग पहले गांव में रहते थे तो नंगे पैर चलते थे, पैर हमारे मजबूत थे। आज हम लोग दिन रात जूते और चप्पल पहनते हैं, आज हमारे पैर नाजुक हो गए। तो हम लोग गांव की जिंदगी अब नहीं जी सकते, वहां जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो कुछ जीव जंतु जो गुफाओं में रहने लगे तो उनका जो गर्म शरीर हुआ, उनके जीवन शैली बदली, उन्होंने खाना स्टोर करना शुरू कर दिया। क्योंकि अगर कोई आज भी कुत्ता जो लावारिस है तो वो अगर कोई खाना चोरी करेगा तो वो खुले में जाके खाएगा, और उसका खाना धूल मिट्टी से सना होगा, बर्बाद खाना होगा। इसका मतलब वो बीमार रहेगा और कमजोर रहेगा। एक वही घर पे एक डॉगी रहता है तो उसकी खाने पीने की देखभाल अलग तरीके से की जाती है, उसको जो पोषण भी दिया जा रहा है वो इंसानी वाला दिया जा रहा है या टेस्टेड दिया जा रहा है, उसको समय समय पे इंजेक्शन और दवा भी दी जा रही। तो उसी समय जैसे कुछ जीव थे जिससे वो छिटक के अलग हुए, तो उन्होंने जब शिकार किया तो उन्होंने वो शिकार अपनी गुफा में ले जाकर खाया, और जो लोग खुले में थे उन्होंने खुले में खाया, तो वो वहीं पे रहे। और जो लोग अंदर खा रहे थे गुफा के भोजन, तो उनका जीवन शैली बदलने लगी। वो समझ गए कि भोजन को रख के 3 दिन तक खाया जा सकता है, और बाहर वाले उसको लावारिस छोड़ के खा रहे थे। तो उनका जीवन खराब होता गया और इनका जीवन उन्नत होता गया। फिर उसको देखा देखी कुछ लोग और